हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर सिंह राठौड़, योर इंग्लिश ट्रेनर। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश ब्लास्टर में। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और आज के दिन को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हमारे जितने भी शिक्षक हैं हम उन्हें आदर सम्मान देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस दिन को काफ़ी धूमधाम से पूरे इंडिया में मनाया जाता है और हम उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है और हमें पढ़ा रहे हैं और हमें इस लायक बनाया है, और आगे भी उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। उन सभी को मेरा प्रणाम। और चलते हैं हम अपने क्लास पे ध्यान देते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमारा स्पोकन का अगला क्लास है और स्पोकन की क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम सबसे पहले वार्म अप योरसेल्फ पढ़ते हैं। इसमें हम कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस के बारे में या कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखेंगे, सबसे पहले हम वार्म अप योरसेल्फ को शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारा पहला लाइन है, अगर हमें अंग्रेजी में ये बोलना हो खाना जूठा है तो हम क्या बोलेंगे? द फूड इज़ ऑट। क्या बोलेंगे? द फूड इज़ ऑट। जैसे दाल झूठा है तो द पल्स इज़ ऑट। पानी झूठा है तो द वाटर इज़ ऑट। ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेरे ख्याल से। अगर हमको इंग्लिश में बोलना हो मेरे ख्याल से वह अच्छा है, जैसे इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से। या ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ गुड। इन माई ओपिनियन ही इज़ गुड, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। और हमारा तीसरा है यह फ़ोन किसका है, या ये भी बोल सकते हैं ये फ़ोन किसका है। तो क्या बोलेंगे? हुज फ़ोन इज़ दिस। यह मोबाइल किसका है? हुज मोबाइल इज़ दिस। यह कलम किसकी है? हुज पेन इज़ दिस। ऐसा करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह निकल चुका है। कोई चला जाता है तो बोलते हैं ना वह निकल चुका है। इसको क्या बोलेंगे? ही हैज़ लेफ्ट। ही हैज़ लेफ्ट। अगर लड़की होगी वह निकल चुकी है तो सी हैज़ लेफ्ट। अगला सब ठीक है। क्या? सब ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब जहाँ तक मुझे पता है। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एज फar एज आई नो। एज फar एज आई नो, जहाँ तक मुझे मालूम है या जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वह चोर नहीं है। ही इज़ नॉट अ थीफ। ओके, ऐसे बनाते सेंटेंस। नेक्स्ट है मुझे नाचने की आदत है। आई एम यूज टू डांसिंग। मुझे नाचने की आदत है। आई एम यूज टू डांसिंग। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। क्या होगा? आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, ऐसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर, तीसरा नंबर स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे केप टाउन। केप टाउन का मतलब होता क्या है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। केप टाउन का मतलब होता है किसी काम को देर तक जारी रखना। किसी काम को देर तक जारी रखना। जैसे इसका रूल क्या है बनाने का? सब्जेक्ट प्लस केप टाउन प्लस V1 के साथ ING का प्रयोग हम करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं देर तक सोचती रही। मैं देर तक सोचती रही तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग। वह रोती रही। आप कहोगे सर ये वाला सेंटेंस दूसरा है, ये वाला सेंटेंस दूसरा है। क्या है? किसी काम को किसी देर तक जारी रखने के लिए हम केप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? केप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। तो अगर यहाँ हमने लिख दिया है कि मैं देर तक, अगर इसको हम हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचती रही, आई केप्ट ऑन थिंकिंग, या मैं देर तक सोचती रही तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग। दोनों क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। जैसे वह रोती रही या वह देर तक रोती। अगर कोई हम वैसे बोलते हैं वह रोती रही, इससे क्या पता चलता है कि कोई आदमी है जो देर तक क्या रो रहा था। रोती रही मतलब देर तक रो रहा होगा, इसलिए हमने लगा दिया वह देर तक रोती रही या वह रोती रही। क्या बनाएंगे? सी केप्ट ऑन वीपिंग। नेक्स्ट है हमारा वह खेलते रहा। क्या बनाएंगे? ही केप्ट ऑन प्लेइंग, या वह देर तक खेलते रहा तो ही केप्ट ऑन प्लेइंग। ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ओके, कुछ वोकैब देखने हैं, इसमें वर्ड मीनिंग देखना है हमें। जैसे रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे, है ना। नहीं कहता रैंडमली वह आ गया, बिना सोचे समझे आ गया। रियून। रियून का मतलब होता है बर्बाद कर देना। क्या करना? बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है हमारा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, इसको क्या, इसका हिंदी क्या होता है? उत्साह। इसका मतलब होता है उत्साह, जोश, एक्साइटमेंट। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? जुनून। क्या होता है इसका मतलब? जुनून।
और जुनून का एक और पैशन भी होता है, पैशन, पैशन। नेक्स्ट है हमारा फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। क्या? डर। अगला है हॉरर। हॉरर का मतलब डरावना होता है। नेक्स्ट है हमारा बर्ग। बर्ग का मतलब होता है झूठा गर्व, है ना। नेक्स्ट है हमारा टबिंग। टबिंग, टबिंग का मतलब होता है रगड़ना। क्या होता है? रगड़ना, टबिंग, है ना। डोंट टब योर हैंड्स, ओके। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। वैसा व्यक्ति जो कोई भी चीज़ करने की इच्छा करता है, जिज्ञासा करता है, किसी को कुछ करते देख लिया तो वो भी करेगा, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? क्यूरियस, जिज्ञासु। और हमारा लास्ट वन है मिसगाइड। मिसगाइड का मतलब होता है बहका देना, है ना, गलत गाइड कर देना, वही होता है मिसगाइड करना, मतलब इसको बोल सकते हैं बहकाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो